हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और जय हिंद। बहुत जरूरी है जय हिंद। आज जय हिंद वाली पिक्चर जरूर आई है और मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि एक वीएफएक्स में थोड़ी सी 19-20 पिक्चर आई, लेकिन मैंने उसकी बहुत अप्रिसिएशन करी थी। बॉर्डर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। बॉर्डर 2 बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके की मुझे डायलॉग बाजी लगी। जज्बा बहुत ज्यादा अच्छा था। एक ऐसा 68 ईयर ओल्ड इंसान जो पूरा दमखम डाल रहा है उसके अंदर, और बहुत से बुद्धू लोगों को लग रहा है कि अगर सिर्फ चिल्ला दिया तो वो एक्टिंग थोड़ी ना होती है। मैं चैलेंज करके दे सकता हूँ कि जो सनी देओल स्क्रीन के ऊपर कर देता है, कोई माइका लाल पुराना नया कोई भी करके दिखा दे, अगर सनी देओल को कोई बीट कर सकता है एक्टिंग के अंदर, ये चीखना चिल्लाना तो बेवकूफ गधे लोग हैं जो ऐसे बोलते रहते हैं। सिर्फ एक इंसान धरती पे पैदा हुआ है जो वैसा कुछ रोल कर सकता है, वो उसके खुद के पिताश्री हैं। बाप बाप उदाहरण से कहते हैं, धर्मेंद्र में ही सिर्फ वो दम था जो स्क्रीन प्रेजेंस सनी देओल लेके आते हैं। ठीक है, अब वीएफएक्स जरूर ढीले हैं इसके, लेकिन इंटेंशंस एकदम सही लग रही है इस पिक्चर की कि क्यों बनाई गई है, तो मैं इसको फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। अब आइए गलवाल। गलवान जो है, बैटल ऑफ गलवान, ये भाई के बर्थडे वाले दिन आई है। और ये आज मैंने जब सुबह इसका टीजर देखा तो मैंने सेम ही चीज बोली कि जिस स्पिरिट से बनाई गई है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई है, जो सोल्जर्स हैं हमारे जिन्होंने वीरता का पूरा प्रदर्शन किया था जब चाइना के साथ भिड़ना पड़ा था, चाहे लिमिटेड हमारे पास वेपन्स हो, चाहे हाथों से लकड़ियों से लड़ना पड़े, हम खड़े रहेंगे। और मतलब मौत से तो हमें डर लगता ही नहीं, मौत तो आनी है। उस तरीके के डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। जहां पर इसकी थोड़ी कमी पेशी मुझे जो लगी वो ये लगी कि एक तो जो अथॉरिटी होनी चाहिए आवाज के अंदर जब सनी देओल गुर्राता है, या फिर आपको एक आवाज आती है ना जब शेरशाह, जब आपने मूवी देखी थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की भी, वो आपको सोल्जर वाली फीलिंग नहीं आई, आपको सलमान खान वाली फीलिंग आई। तो आप क्वेश्चन करते हो अपने दिमाग के अंदर कि क्या ये फिक्शन मूवी है या फिर ये रियलिटी के क्लोज है। फिक्शन मूवी इतने रियल टॉपिक पे थोड़ा सा मिसमैच क्रिएट करती है दिमाग के अंदर, और जिस तरीके का साउंड इसके अंदर आया, डायलॉग आया, वैसे लगा ना स्टूडियो सेटअप है। वो एक आउटडोर इन्वायरमेंट वाला नहीं लगा, वो एक फिल्म वाला इन्वायरमेंट वाला में नहीं लगा। तो ये मेरा छोटा सा उसके लिए क्रिटिसिज्म था। बट हैविंग सेड दैट, ये जो छोटे मोटे नुक्स हैं, ये वीएफएक्स वाले, या फिर ये कि भाई ने क्या कर दिया, ये तो धरती फट गया आसमान फट गया, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि ये जो स्टोरीज हैं एटलीस्ट बाहर आ रही हैं। तो मैं पहले इन तरीके की मूवीज को सिर्फ इसीलिए देखना चाहता हूँ कि उस टाइम पे सोल्जर्स की मनोदशा क्या थी, वो किस प्रेम भावना से देश के लिए लड़ रहे थे। तो मैं जब अगर सलमान खान की ये जो मूवी आ रही है बैटल ऑफ गलवान, ये भी देखने जाऊंगा, तो पहले मैं इस स्पिरिट से देखने जाऊंगा, फिर मैं आपके लिए बहुत ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा बॉर्डर 2 का भी, और साथ साथ में इस मूवी का भी, कि ये मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं। ठीक है, तो होपफुली मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अब बात करते हैं धुरंधर की, जो किसी के हाथ ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो आरआरआर का रिकॉर्ड बस टूटने की कगार के ऊपर है। केजीएफ चैप्टर 2 भी बहुत ही नजदीक है, मेरे ख्याल से वो भी जाएगा। बाहुबली और पुष्पा 2, जैसे हमने कल बोला था, ये शायद थोड़ा सा अभी लंबी जर्नी है जो करनी पड़ेगी। पुष्पा 2 को तो स्पेसिफिकली, और बाहुबली और केजीएफ या आरआरआर के जो रिकॉर्ड्स ये धुरंधर तोड़ रहा है, सबसे क्रिटिकल चीज ये है कि सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज के अंदर ये रिकॉर्ड सारे टूट रहे हैं। पुष्पा 2 में 800 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था, जो सिर्फ हिंदी बेल्ट से आया, तब उसके 1265 के करोड़ उसने नेट कलेक्शन किया। फिर बाहुबली के अंदर जब हम बात करें 2 के अंदर, उसके अंदर 1031, यानी कि 1031 करोड़ रुपए करे। उसमें भी हिंदी का कंट्रीब्यूशन 400 से ऊपर था। ऐसे केजीएफ में 400 से ऊपर था, केजीएफ चैप्टर 2 में जिसने 856 करे थे, आरआरआर के 772 थे। तो बहुत बड़ी बड़ी कलेक्शन इनकी आई हैं। लेकिन धुरंधर भाई साहब, पहले उसी से शुरू करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। 23rd डे और 23 करोड़ ही करे हैं इसने, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब अनबीटेबल, मतलब पागलपन है लोगों को। इसको रिपीट मोड पे, मेरे ख्याल से अगर आप मेरे चैनल पे ही जाओगे, कमेंट्स देखोगे जो कलेक्शन के आते हैं, वो सब लोग ये बोलते हैं मैं तो तीसरी बार देखी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने दूसरी तीसरी बार इसको एंजॉय किया है, तो वो जरा हाथ खड़े करो जिन्होंने एक से ज्यादा बार देखी है। जरा एक बार जय हिंद भी कर लेते हैं, अच्छी बात है। एक इंस्पायरिंग मूवी है, और मेरे ख्याल से ध्रुव राठी और कोई भी ऐसा जो इसके लिए नेगेटिविटी कर रहा है, मन में द्वेष रखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि इसका जो बाय रिजल्ट आता है वो देश प्रेम आता है। तो एवरीथिंग इज एक्सक्यूज अंडर दैट गाप। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो इसके साथ बहुत गंदे वाली, फिर वो मूवी जो होती है झंडा प्रोपोगंडा के जोन के अंदर आती है, ये नहीं है। तो ये 15% पे ओपन हुई थी कल, और 43% पे हाईएस्ट इसने क्लॉक किया था ऑक्यूपेंसी। आज ये 46, 50%, 53% तक भी जाएगी, जिससे 23 आने वाला है। कल था 686 करोड़,
जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुआ था 1035 1035 करोड़ इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थी। 221 करोड़ रुपए सिर्फ ओवरसीज से आए थे। 23 करोड़ और ऐड करोगे तो हो जाते हैं 709 करोड़। और जो नेक्स्ट जो इसको टारगेट करना है, जैसे मैंने बताया, आरआरआर 772 772 करोड़, यानी कि लेस देन 70 करोड़ इसको अचीव करने हैं। 65 64 जितना भी बना, एक्चुअली में 62 करोड़ इसको और करने हैं। 63 करोड़, 63, यस। तो 63 करोड़ इसको और करने के बाद ये 1772 करोड़ पार कर लेगा, तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन इसके लिए साबित होगा ये। आरआरआर पीछे रह जाएगा। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। मैं अगर सारी मूवी से बात करूं तो पुष्पा 2 मुझे बिल्कुल नहीं एक आंख नहीं भाती। पुष्पा से मेरा तन बदन में आग लग जाती है। थर्ड क्लास पिक्चर थी एकदम। बाहुबली 2 उतनी ही फैंटास्टिक पिक्चर थी जितनी तारीफ करी जाए कम है। केजीएफ बहुत अच्छी पिक्चर थी। केजीएफ 2 देखने में आपको तो मेजमराइज करती है, वो कैरेक्टर मेजमराइज करता है, लेकिन जब उसका बाय रिजल्ट आता है कि ये टेररिस्ट जैसी हरकतें कर रहा है, तो फिर एंड ऑफ इट जब आप बहुत हाई में जाते हो, वो जो नीचे आता है ना, जब ये जो, अगर पूरे केजीएफ 2 में अगर वो पार्लियामेंट वाला सीन नहीं होता तो मैं इसको बहुत इंजॉय करता, क्योंकि वो पार्लियामेंट वाला सीन आया इस वजह से रिस्पेक्ट इसकी कम हो गई। तो ये भी नीचे गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको हेट के जोन में लेके जाऊंगा, बिल्कुल भी हेट वाले जोन में नहीं है, लेकिन इंप्रूव करना होगा इस एस्पेक्ट के ऊपर कि इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। इंडिया की रिस्पेक्ट टॉप नॉच होनी चाहिए। आरआर तो थर्ड क्लास थी, उसके ऊपर मेरा व्यू पॉइंट आप जानते ही हो। ठीक है। वैसे बाय द वे ईगा दोबारा से आ रही है, रिलीज हो रही है, और वो बाहुबली से भी बेटर पिक्चर है। और राजा मौली साहब ने बनाई है। जो भी राजा मौली के फैंस है जरूर देखें ईगा। बहुत ही फैंटास्टिक पिक्चर है। मक्खी हुई हिंदी वर्जन है उसका। हिंदी डब काफी पहले मैंने देखी थी। बहुत ही अच्छी पिक्चर है, देखोगे आपको रियली अप्रिशिएट करोगे कि ये क्रिएटिविटी होती है। अब अवतार एश एंड फायर, ये इसको फायर लग गई है यार। ये एशेज में जाते जाते फायर लगी है इसको, मतलब पूंछ में आग लग जाती है ना, जैसे बोलते हैं। ये मरते हुए इसको जीवन दान मिला और बहुत अच्छा कलेक्शन करा। अभी किसी ने पूछा था कि ये 200 कर लेगी। मुझे लगता नहीं कि 200 करेगी, बट 175 से 180 के बीच में जाती हुई नजर आ रही है, जो सिर्फ 75 करते हुए बीच में लग रही थी, क्योंकि काफी बदनामी हो गई थी इसकी। बट लोग इसके ग्रैंड विजुअल्स वगैरह देखने अब जरूर जा रहे हैं, और सारे के सारे आई मैक्स की स्क्रीन इसी के पास है फिलहाल के लिए। तो 7 करोड़ ने कल किया था, आज किया 10 करोड़, टोटल हो जाता है 129 करोड़। और वर्ल्ड वाइड टोटल शुड बी टचिंग 5500 करोड़ टुडे, जो कि ठीक कलेक्शन है, लेकिन एंटिसिपेटेड से कम है। अब एनाकोंडा के बारे में बात करते हैं। एनाकोंडा का 3 दिन का टोटल हो गया है 4 करोड़ रुपए। आज 1 करोड़ रुपए किया, कल तक 3 था, 4 हो गया। अब कार्तिक आर्यन की जो फिल्म आई है, जिसके अंदर हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं, और काफी मुझे अप्रिसिएशन मिला ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कार्तिक आर्यन एक्टर नहीं, मिमिक्री आर्टिस्ट है, जो लोगों की मिमिक्री करके यहाँ तक पहुंच गया है। शक्ल सूरत से ठीक है, बट 19 भी है। जब मुंह खोलता है तो वो फिर वो जो सोफिस्टिकेशन होनी चाहिए वो नहीं आती है। लेकिन एक मिमिक्री आर्टिस्ट का एक पॉजिटिविटी ये भी होती है कि वो काफी सारी चीजें कॉपी करके और अडॉप्ट भी कर सकता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इतना अच्छा कैसे हो गया। तो कार्तिक आर्यन के पास अगर ये ब्लेसिंग है, उसको पॉजिटिव तरीके से करे और अपना स्टाइल कहीं ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि उसको इनैक्ट तो वो कर पा रहा है, लेकिन अपना स्टाइल नहीं ढूंढ पा रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ देखा देखा सा लगता है। ऐसा लगता है कभी किसी को कॉपी कर रहा है, कभी किसी को कॉपी कर रहा है, तो ओरिजिनलिटी का काफी दिक्कत है। और क्योंकि कॉपी कर रहा है तो किसी का स्टाइल कॉपी कर रहा है, देख रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि ये खुद कितना अच्छा आर्टिस्ट है। ऑर्डिनरी लगने लग जाता है बहुत से हद में। और चंदू चैंपियन जो एग्जाम्पल देंगे कि बड़ी अच्छी एक्टिंग कर ली, मेरे ख्याल से तो वो भी थर्ड क्लास पिक्चर ही थी। अगर कोई और आर्टिस्ट होता है इसके अंदर, मैंने 2 सीन दोबारा से देख लिए थे सलमान खान की सुल्तान के अंदर, जिसमें वो अपने शीशे के अंदर पेट देखता है और किसी तरीके से अपनी शर्ट दोबारा पहनने की कोशिश करता है, उसको एक्टिंग बोलते हैं। ये चंदू चैंपियन हकलाने को मेरे ख्याल से तो नहीं बोलते हैं एक्टिंग। जो बोलते हैं फिर उनको फिर पता नहीं एक्टिंग क्या होती है। तो तू मेरी मैं तेरा एंड फलाना ढमकाना का डे 3 है। इसका डी ग्रोथ होता आज, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज आप ये ऐसे कह सकते हैं कि सैटरडे वाला दिन है तो थोड़ा पुश मिलता है। तो कल 5 करोड़ किए थे, तो इसने 5.1 करोड़ करने हैं आज सिर्फ। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब हो गया 18.1 करोड़ इसका टोटल हो जाता है नेट इंडिया लेवल पे। और करीबन 26 करोड़ रुपए के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो जाता है। नथिंग एक्साइटिंग। वो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स भी इसकी बता रही हैं कि कल हाईएस्ट 23% गया था, आज 25 गया, तो मार्जिनल इंक्रीज इसके लिए आया है। ठीक है, किसी को कुछ कटाक्ष लगा हो इसके अंदर, तो आइडिया एंड इंटेंशन है इम्प्रूवमेंट, ये नहीं है किसी को डीमीन कर दें और बिल्कुल घटिया बोल दें। आपने नोटिस किया होगा कि राजा मौली की जो अच्छी पिक्चर है उसकी तारीफ भी हुई है, जो नहीं हुई है उनकी पिटाई भी हुई है सोफिस्टिकेटेड तरीके से। ऐसी कार्तिक आर्यन से होप है, जिससे थोड़ी सी गुड़न है कि भाई इम्प्रूव कर जा, कर सकता है, तो नहीं कर रहा है तो फिर वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे मौके ही नहीं मिलते हैं और फिर वो चले जाते हैं। आपके आउटसाइडर का गाना इज वेल एक्सेप्टेड बाय पीपल। बहुत से लोग
एक्सेप्ट कर चुके हैं इस गाने को, तो उस गाने को कंटिन्यू रखने के लिए, उस स्पिरिट को कंटिन्यू रखने के लिए अब अर्न करना पड़ेगा। ये फालतूगिरी की पीआर तो चलेगी नहीं। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स से। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड जय हिंद।